बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक लम्हा ठहरिए, अपनी सारी सोच, सारे काम छोड़कर जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या आपने कभी वो नाम सुना है जिसे पुकारते ही बेमकसद जिंदगियां बामकसद हो जाती हैं? वो नाम जो खुद अल्लाह के हुक्म से मखलूक की मदद करता है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस जाति करामात के मालिक की, जिन्हें हम मोहब्बत से गौस पाक कहते हैं। जब अंधेरों में उम्मीद का एक दिया भी ना जले, जब जिंदगी ठहर जाए और दिल रोते रोते खामोश हो जाए, तब एक ही दर है जहाँ से रोशनी मिलती है, और वो दर है दरे गौसे आजम। ये कोई आम दर नहीं, ये वो दर है जहाँ अल्लाह अपने वली को ऐसा मर्तबा देता है कि इनकी मदद खुद अल्लाह की मदद बन जाती है। गौसे आजम से मोहब्बत सिर्फ एक अकीदत ही नहीं, ये इस राह का नाम है जो सीधा अल्लाह की रजा तक पहुंचती है। इनकी मोहब्बत करने वाला खुद अल्लाह की मोहब्बत पा लेता है, और अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है तो कायनात की हर चीज इसके हक में हो जाती है। याद रखो, अल्लाह वो है जो बिन मांगे भी देता है, और जब इसका बंदा सच्चे दिल से पुकारे तो दरियाओं से रास्ता दे देता है। अल्लाह वो है जो अपने नेक बंदों को ऐसी ताकत देता है कि वो जमीन पर रहकर भी आसमान की हिफाजत करते हैं। वो गौस पाक को मदद फरमाने वाला बनाते हैं, मगर हकीकत में मदद सिर्फ अल्लाह की होती है, और वही अपने वलियों के हाथों से मदद फरमाता है। अगर आज आप अपने दिल में वाकई मोहब्बत, यकीन और रूहानी कशिश महसूस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपकी रूह को झंझोड़ देगी और आपको इस दर से जोड़ देगी जहाँ पर नामुमकिन मुमकिन में बदलता है। तो चलिए इस सफर का आगाज करते हैं, जहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है और गौस पाक की मोहब्बत हर जख्म को शिफा में बदल देती है। बगदाद की सरजमीन पर एक अजीब सुकून तारी था। हवाओं में एक रूहानी खुशबू फैली हुई थी, जैसे फिजा में किसी वली का नूर खिला हो। यही वो जमाना था जब सैयदुल औलिया, किताबुल आफताब, हजरत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने इल्म और करामात से आलम को मुनव्वर कर रहे थे। मदरसातुल कारिया की पुरइस्रार दीवारों के अंदर इल्म का समंदर लहरें मारता था। हर कोने से या शेख या सैयदी की सदाएं बुलंद होती थी। इसी शहर में एक रईस ताजर था जिसका नाम सैयद अहमद था। इसके घर का माहौल गमगीन था। इसका बेटा मासूम उम्र का एक बच्चा कई बरसों से ना बोलता था, ना चलता था। तभी भारी हकीम थक गए, मगर इस बच्चे की हालत न सुधरी। एक दिन वो रईस पूरी उम्मीद और अदब के साथ हजरत गौसे आजम की खिदमत में हाजिर हुआ। आंसू आंखों में थे, दिल झुका हुआ था, और जुबान पर बस एक ही इल्तिजा थी, या गौसे आजम, मेरा बच्चा बरसों से बेजान पड़ा है, इल्म भी हार गया, दवा भी, अब बस आपकी दुआ का सहारा है। हजरत ने नजरे लुत्फ फरमाई और बहुत पुरसुकून और एतमाद वाले लहजे में इरशाद फरमाया, वो बच्चा कहाँ है? जब बच्चा लाया गया तो हजरत ने अपना मुकद्दस हाथ इसके सीने पर रखा और कहा, खुम बिस्मिल्लाह, उठ जा अल्लाह के हुक्म से। लम्हों में वो बच्चा कांपा, इसकी बंद आंखें खुली, होंठ हिले, और इसने पहली बार अपनी माँ को अम्मी कहकर पुकारा। घर में रौनक लौट आई। इस दिन बगदाद ने एक और करामत देखी थी जो अब सदियों से उठकर भागने लगे। लोग घबरा गए,
मस्जिदों में अजानें होने लगी, बुजुर्ग रोते हुए तौबा करने लगे और पास लोग तो बगदाद छोड़कर ही भाग निकले। ये सब देखकर खलीफा खुद हैरान हो गया। काजी बगदाद से लेकर बड़े बड़े आलम भी परेशान थे। सबकी जुबान पर एक ही नाम था, या गौसे आजम, या गौसे आजम। सुबह होते ही बगदाद के उमरा, औलिया और अवाम सब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। या शेख, ये कैसी आफत है? हजरत ने नजरे करम से देखा, आंखें बंद की और थोड़ी देर तस्बीह के दाने फेरते रहे। फिर फरमाया, ये मर्द बागी नहीं, बेकसूर हैं। इनका मामला इनके अमल और इन पर डाले गए जादू से जुड़ा है। मैं खुद चलकर मसला हल करूंगा। जब हजरत वहां पहुंचे तो पूरा कब्रिस्तान रोशनी से नहाया हुआ था, जैसे आसमान से नूर की बारिश हो रही हो। 300 मुर्दे जो बेकरार थे अब पुरसुकून खड़े थे। हजरत ने एक एक से बात की और इन पर दुआ फूकी। फिर जमीन से आवाज आई, या वली अल्लाह, ये सब रूहें एक जादूगर के हाथों में बंधी हुई थी, जिसने कब्र में भी चैन न लेने दिया। आप ही हैं जो हमें आजादी दे सकते हैं। हजूर ने तलावत शुरू की, सूरह यासीन, सूरह रहमान, और फिर दुआ की, ऐ अल्लाह, इन बेकसूर रूहों को आराम फरमा और इस जादू को खत्म कर दे जिसने इन्हें कैद किया है। जैसे ही दुआ खत्म हुई, जमीन थरथराई, आसमान पर बिजली चमकी और एक जोरदार चीख के साथ अंधेरा छट गया। 300 रूहें रोती हुई शुक्र है या गौसे आजम कहते हुए अपनी कब्रों में लौट गई। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो ये अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कंटेंट को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। अल्लाह हाफिज।